सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इश्यू आ रहा था तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं, क्योंकि अग्निवीर भाइयों को लेकर मैंने आपके साथ कई वीडियो बनाए हैं और दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। कई व्यूअर्स ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं उन वीडियो पर। इसी बीच एक और अहम खबर मुझे अग्निवीर से जुड़ी हुई मिली। ये यूरो एशियंस करके वेबसाइट है जिसके ऊपर एक खबर लिखी गई है। किसी एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है कि फ्रॉम अग्निवीर टू एंटी ड्रोन स्पेशलिस्ट, हाउ इंडिया कैन यूज इट्स मिलिट्री रिसोर्सेज टू फाइट यूएवी। इसके बारे में उन्होंने लिखा और साथ में पूरी डिटेल से अगर मैं जाता हूं तो यहां पर यह भी लिखा है कि दुनिया भर में ड्रोन एक बड़ा चैलेंज बने हैं और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कर दिखाया है कि किस प्रकार से ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। और दुनिया अगर चाहती है तो भारत के अग्निवीर जो है ड्रोन स्पेशलिस्ट के तौर पर आने वाले वक्त में दुनिया भर में सेवाएं दे सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है सर जैसा मेरी और आपकी चर्चा होती रही है कि प्राइवेट आर्मी या दुनिया में यूरोप की देश जो है वो इंडियन अग्निवीर को हायर करें। क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं या अलग से इन चीजों को आप देख रहे हैं सर? राजेश, फौज में अगर 100 अग्निवीर ज्वाइन करते हैं तो जाहिर बात है जिनको रिलीज किया जाएगा वो अगले दिन से सिविल स्ट्रीट में जॉब ढूंढ रहे होंगे। जी बिल्कुल सर। और ये बहुत दुख की बात होगी कि अगर इनको जॉब ढूंढते ढूंढते विदेशों में जाकर वहां किसी प्राइवेट आर्मी में काम करना पड़े, चाहे वो काम बतौर ड्रोन स्पेशलिस्ट क्यों ना हो। प्रैक्टिकल अड़चनें काफी ज्यादा है राजेश। जी आमतौर पे ड्रोन स्पेशलिस्ट तो सारे अग्निवीर होंगे नहीं। जी ज्यादातर अग्निवीर जो होंगे वो इन्फेंट्री के यूनिट से बाहर सिविल स्ट्रीट में आएंगे। काफी बड़ी तादाद में अग्निवीर ऐसे भी हैं जो कि जो सेवाएं हैं जैसे कोर ऑफ एएससी है या ऑर्डिनेंस कोर है, इन सेवाओं से वो छूटकर बाहर सिविल स्ट्रीट में आएंगे। जी तो इनको शायद ड्रोन के बारे में कुछ खास अनुभव होगा नहीं। जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, एयरफोर्स और नेवी की बात बता देता हूं कि ड्रोन के लिए एकदम अलग तरह की यूनिट्स रेज की जा रही हैं। ओके चाहे सर। जैसे आर्मी है, चाहे ड्रोन वो आर्टिलरी के साथ हो या वो ड्रोन ईडी वालों के साथ हो या आर्मर वालों के साथ हो, इन्फेंट्री वालों के साथ हो, ये खास तौर से अलग से ट्रेनिंग देकर अलग से कुछ अग्निवीरों को कुछ रेगुलर सोल्जर्स को सिखाया जाएगा। तो जी ये जरूरी नहीं है कि जितने अग्निवीर निकाले जाएंगे और बाहर सिविल स्ट्रीट में आ जाएंगे कि वो ड्रोन के बारे में उन्हें कुछ खास एक्सपर्टीज हो, महारत हासिल हो। एक और चीज है राजेश, जब वो बाहर सिविल स्ट्रीट में आ जाएंगे तो जाहिर बात है कि फौज, भारत सरकार ये दावा कर रही है कि उनके 4 साल की फौजी जिंदगी के दौरान उनको कोई ना कोई टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा। जी अब भारत सरकार ने तो इतना भी कह दिया कि उनमें से ज्यादातर को एक तरह का डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ओके। तो सुझाव अच्छा है। मेरे ख्याल से अगर भारत सरकार उनको किसी तरह का डिप्लोमा दे रही है तो मेरे ख्याल से डिप्लोमा इन ड्रोन ऑपरेशंस एक बहुत अच्छा नया सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल तो सर। अगर कोई इस प्रोग्राम को देख रहा है या मैं भी जब बड़े बड़े फौज के सीनियर ऑफिसर से मिलूंगा, मैं भी उनको सजेस्ट करूंगा कि जो प्लानिंग हो रही थी कि अग्निवीर को रिलीज करने के पहले डिप्लोमा देके रिलीज किया जाएगा, तो एक सब्जेक्ट बना सकते हैं कि डिप्लोमा इन ड्रोन ऑपरेशंस। बिल्कुल सर। उससे शायद जब वो बाहर आएंगे तो उनको आजीविका खोजने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन राजेश, मुझे अभी भी ये दूर की कौड़ी लगती है। अग्निवीर जब बाहर आ रहा है, भारत सरकार ने बोला हुआ है कि उसको बीएसएफ जी में लेंगे, सीआईएसएफ में लेंगे, उसको दिल्ली पुलिस में लेंगे, स्टेट पुलिस में लेंगे, रेलवे पुलिस आरपीएफ में लेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तक मैं यही उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी वो पूरी तरह से इस चीज पर कमिटेड होंगी कि 10% जो वैकेंसी है उसको बढ़ाकर 20% करेंगे। और उसके बाद जितने अग्निवीर बाहर आ रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी,
रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस में जॉब करने का। जी, राजेश? जी ये बड़ा अहम इशू है, लेकिन इस पे हम उम्मीद ही कर सकते हैं सीएपीएफ में, पुलिस में। पुलिस का तो और बड़ा पेचीदा इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बदली, गवर्नमेंट अगर कहीं सीपीआई या सीपीएम या टीएमसी या कांग्रेस की आ गई, तो वो कह लेंगे कि हम तो कोटा नहीं देंगे, मोदी जी से आप लीजिए जाकर, हम कोटा नहीं देंगे। तो ये बड़ी चुनौती आएगी। लेकिन सीएपीएफ में भी मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है। सीएपीएफ में भी हार्डली 30-40 हजार पूरे साल की वैकेंसी निकलती है जो लोग भर्ती होते हैं। तो उनमें से 10% महज आप रख लीजिए कि आप 1000-2000 से ज्यादा अग्निवीर को कहीं एडजस्ट कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वर्ल्ड का मार्केट बहुत बड़ा है सर, दुनिया का मार्केट, और दुनिया में प्राइवेट आर्मी की मांग है। हम देख रहे हैं रूस को सोल्जर्स चाहिए, नेपालीज भर्ती कर रहा है, मालदीव से, श्रीलंका के, इंडिया के कई हमारे बच्चे गए हैं। यूरोप भी अपनी सेनाओं को विस्तार दे रहा है, तो यूरोप भी इस पे काम कर रहा है। कि ब्रिटेन से खबर आई हाल ही में कि ब्रिटेन चाह रहा है कि गोरखा के बाद हम सिख रेजिमेंट को रेज करें। पार्लियामेंट में उनके सवाल उठा कि सिखों को हम रेज करते हैं, सिख रेजिमेंट रेज करेंगे। तो कई कह रहे हैं कि सिख रेज करें तो राजपूत को भी रेज कर लीजिए। किसने इनकार किया है? डोगरा वाले कह रहे हैं कि हम भी आने के लिए तैयार हैं, आप रेज तो करिए। तो मतलब यूरोप चाहता है कि उसे पता है कि आने वाले वक्त में चैलेंजेस बढ़ेंगे, वो अपनी आर्मी को विस्तार दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हम हैं वो जो कम कर रहे हैं। तो ये भी तो एक मौका होगा सर आने वाले वक्त में अग्निवीरों के पास, कि नहीं? कि भारत सरकार जाने नहीं देगी, बोलेगी यहीं रहो, चौकीदार बने रहो, एटीएम पे खड़े रहो। राजेश, जहाँ तक यूरोप और अमेरिकन देशों की बात है, जाहिर बात है वहाँ उनके खुद के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो जी फौज नहीं ज्वाइन करना चाहते। बहुत बड़ी रीजन है कि पश्चिमी जितने देश हैं, डेवलप्ड देश जितने हैं, सब जगह माँ-बाप के एक ही बच्चा होता है, लड़का या लड़की। तो माँ-बाप भी चाहते हैं कि एक ही बच्चा है, हमारे साथ ही रहे, हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को का हक जो है वो एन्जॉय करे। तो इन देशों में हो रहा है कि बाहर से सोल्जर्स को लाओ और उनको फौज में दाखिल करो। तो ठीक है, हमारे अग्निवीर अगर बाहर के दूसरे देशों में जाकर जॉइन कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को कोई अड़ंगा नहीं डालना चाहता पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि शायद भारत सरकार ही एक तरीका निकाल सकती है, जहाँ पर कि जैसे डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन्स है, जी डीआईएवी, वहाँ पर एक सेल खोल सकते हैं, जहाँ पर कि अग्निवीर को मौका दिया जाए कि ठीक है, आप प्रॉपर तरीके रजिस्टर्ड होकर डीआईएवी से रजिस्टर होकर, भारत सरकार के यहाँ जी रजिस्टर होके आप विदेश में जाइए। विदेशों में पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन सोशल दिक्कत काफ़ी हैं। देखो, एक तो है अग्निवीर जो है वो जब बाहर निकलेगा, उसकी उम्र जो होगी 21, 22, 23, शादी उसकी नहीं हुई होगी। जी तो जब वो यूरोप, अमेरिका में जाएगा तो बैचलर के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो अगर उसकी शादी नहीं हुई तो क्या उस देश में जाके उसको सिटीज़नशिप मिलेगी? क्योंकि अगर सिटीज़नशिप मिलेगी, तो वो सब देश बोलेंगे पहले 5 साल यूके के या अमेरिका के सिटीज़न रहो, उसके बाद ही आप भारत से अपनी पत्नी को ला सकते हो। तो इस तरह की सोशल दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आएँगी। जी, राजेश? एग्री करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहां पे शादी का भी उनके पास ऑफर हो कि शादी आप यहीं कर लीजिए और यहाँ बस जाइए। वैसे भी हर साल कम से कम 2 लाख से ज्यादा भारतीय जो है अपनी नागरिकता को छोड़ रहे हैं सर। जो पढ़े लिखे हमारे, अच्छा जो कह सकते हैं कि जो अच्छा ब्रेन है हमारा, वो ड्रेन हो रहा है। तो वो भी एक उस लिहाज से भी हम चीजों को देख सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल, क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर में इतने ज्यादा ड्रोन हमने मार गिराए हैं जिसकी ये बात की जा रही है कि हम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, या असली इम्तिहान होना बाकी है सर? हाँ, राजेश, जहाँ तक आकलन है अलग-अलग सूत्रों का, सरकारी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तादाद में उनके ड्रोन मार दिए हैं। अब बात है कि शायद हमने उनके 400 या 600 ड्रोन मार दिए हैं। अब ओके ये अध्ययन करना पड़ेगा कि इनको पाकिस्तान ने टोटल जो ड्रोन भेजे वो क्या ड्रोन थे? क्या वो सरकारी ऑर्गेनाइज़्ड ड्रोन थे? या जैसे दिल्ली, कराची, लाहौर और दिल्ली में पालिका बाज़ार में ड्रोन मिल जाते हैं, वो सब भेजते रहे इस तरफ। ऐसा हो सकता है कि ये 400 या 600 ड्रोन जो भेजे हैं, इनमें से ज़्यादातर क्वाड्स वाले ड्रोन थे। बहरीन में जाइए, एक साथ 1 दर्जन खरीद के चले आइए। हांगकांग में जाइए, एक जी कंटेनर में भर के एक साथ 100 ले आइए। ये मिलिट्री ड्रोन नहीं थे।
तो इनमें से कई तो ऐसे ही गिर गए होंगे क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड हो गए, फ्यूल खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गया, या उनका रेडियो लिंक ब्रेक हो गया, या जो उनके जो ऑपरेटर थे वो ट्रेन नहीं थे। ये देखिए ऑर्गेनाइज्ड, जैसे हमारे यहाँ कोर ऑफ आर्टिलरी जब ड्रोन भेजती है तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रोन जाता है। पहली चीज तो ड्रोन बड़ा होता है। जी तो पाकिस्तान से जो ड्रोन आए हैं, क्योंकि इनके जितने वीडियो हमने देखे थोड़े अजीब लग रहे थे, छोटे ड्रोन थे, मैं लाइव माइक्रो देख रहा था। ड्रोन। सर मैं उसी वक्त जम्मू में था जब पूरा ऑपरेशन हाँ, सिंदूर चल रहा था, जहां मैं काम कर रहा था। मेरे सर के ऊपर ही आमने सामने की ड्रोन और हमारी जो गन्स, एंटी ड्रोन गन्स थी, वो फायर कर रही थी, वो देखने को मिल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन ड्रोन्स के अंदर बारूद नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से सच कहूं तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो 60 ड्रोन जो है बिना बारूद के भेज रहा था, और 40 ड्रोन जो है वो बारूद लगा के भेज रहा था। तो और मुझे ये भी लगा कि वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को या हमारी जो गन्स हैं उनको वो देखना चाह रहा था कि उनकी लोकेशंस क्या है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने जो कुछ बातें कही हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आने वाले वक्त में अग्निवीरों को, अगर मौका यूरोप में मिलता है। लेकिन देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल तो उम्मीद भारत सरकार से ये है कि कम से कम 75% को वो 2026 में पहला बैच आउट करने से पहले पक्का करें। थैंक यू सर, टेक केयर सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू देवनाथ सर, जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।